सो फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइज। तो अभी जो वीडियो है वो इस बारे में है कि मेरे को कम मार्क्स आए एग्जाम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कहीं पे मैं लगा दूंगा कि कितने मार्क्स। आज मैं कॉलेज को गया था, कॉलेज से वापस आया घर पे एंड मार्क्स पता चले तो जो टर्म्स और प्रीलियम्स के जो मार्क्स थे वो यहाँ पे आपको दिख ही रहे होंगे कि कितने कम मार्क्स आ रहे हैं और क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो एज अ मेडिको स्टूडेंट मेरी ये गलती है कि सबसे पहली चीज़ कि मैं शुरुआत से पढ़ ही नहीं रहा था, और एग्जाम के एक रात पहले पढ़ने का यही असर होता है, ऐसे मार्क्स आते हैं। डेफिनेटली अगर आप उस रात भी नहीं पढ़ोगे ना तो ये मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो मेरे जैसे, ठीक है, जो पढ़ाई नहीं करते, जो एग्जाम के एक रात पहले पढ़ते हैं, कि भाई पढ़ो यार, वरना ऐसा रिजल्ट आता है। आई एम अपसेट, आई एम वेरी अपसेट, क्योंकि मुझे जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो आई एम वेरी अपसेट एंड उस चीज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अगर किसी को कम मार्क्स आ रहे हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये आपके कर्मों का फल है। सिंपल सा लॉजिक है यार, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, एंड टाइम पे जब आप पढ़ाई करते हो तो क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। सबसे पहला कन्फ्यूजन होता है यार, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और मेडिकल फील्ड में तो बहुत ज़्यादा। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे ना कि आप मतलब उस रात में और आप कर भी नहीं सकते, आप वो कन्फ्यूजन दूर नहीं कर सकते। आपको सिर्फ चीज़ें याद रखनी है। उसमें भी क्या होता है कि जब आप एग्जाम को जाते हो, जितनी आपने चीज़ें याद की थी उसमें से आधी ही आपको रिकॉल हो पाती है और आधी ही उसमें से आप लिखते हो, एंड उसमें भी इतना कन्फ्यूजन होता है कि इस टॉपिक में क्या लिखना था, फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो ये चीज़ें आप ना करें। अभी 20 दिन में मेरी यूनिवर्सिटी आने वाली है एंड इट्स फाइनल कि अभी सेकेंड ईयर ख़त्म हो चुका है एंड अभी यूनिवर्सिटी देनी है। यूनिवर्सिटी में मुझे इन जितने भी मार्क्स आए हैं इससे कहीं ज़्यादा गुना अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, वरना यूनिवर्सिटी में कोई चांस ही नहीं है, आप सीधा फेल। तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार, हमने मेहनत नहीं की है एंड हार्डवर्क पूरा नहीं किया है, इसकी वजह से मार्क्स कम आए। उस पर रोना है, ये सब ये पहले हुआ करता था। जब अब सिर्फ इतना गिल्ट, जो आपको बोलते हैं ना गिल्ट, वो रह जाता है कि यार मेहनत करनी चाहिए थी। जो कर्म होते हैं ना कि आपको सिर्फ कर्म पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो आपका जो फ्यूचर है ना, मतलब कैसे डिसाइड होता है मैं बताता हूँ। सिंपल है, आप जो भी आज कर्म कर रहे हो ना, जैसे आज अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसका कर्म आपको फ्यूचर में मिलेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे मैंने पीछे पढ़ाई नहीं की तो उसका फ्यूचर में क्या मिला आज, कि मुझे कम मार्क्स मिले। तो यही होता है, जो भी प्रेजेंट है उसमें आप बस आप कर्म कर सकते हो, वो भी जितना आपसे हार्डवर्क होगा उतना करो एंड मन लगा के करना पड़ेगा, और कोई चांस नहीं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, कि आपको, जैसे मेरे पास ऑप्शन नहीं है भाई, मुझे ये फील्ड में आगे बढ़ना है, बढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, मुझे यही करना पड़ेगा, तो मुझे 100% झक मार के इसमें देना ही पड़ेगा। अभी मार्क्स कम आए हैं यूनिवर्सिटी में और मेहनत करनी पड़ेगी। अब भी सही मैं लग रहा हूँ एंड मेहनत जारी है, क्योंकि अब चांस नहीं ले सकते। अब मुझे ये 20 दिन मतलब इतना टॉर्चर करना पड़ेगा अपने आप को कि रात को सोना कम पड़ेगा एंड कोई चांस नहीं, क्योंकि आपने साल भर नहीं पढ़ा है। और अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने जाओगे तो कुछ नहीं होगा। यूनिवर्सिटी यहाँ पे कॉलेज की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ठीक है, टीचर्स यहाँ पे आपको समझेंगे कि यहाँ पे आपने गलती की, लेकिन यूनिवर्सिटी में आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं, वहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते। यहाँ पे ठीक है, आज मेरे को टीचर्स ने समझाया कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में तेरी ये गलती हुई, वो गलती हुई, बट यूनिवर्सिटी में सीधा आप फेल हो जाते हो, फिर आप 6 महीने पीछे चले जाते हो एंड वो चीज़ बहुत ही ख़राब होती है यार। मे बी आई डोंट नो कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। मैं मेहनत अपनी पूरी जारी रखूँगा यार, 100% अपना मेहनत करने वाला हूँ मैं, क्योंकि गंदा रिजल्ट नहीं चाहिए। एंड आप ही ध्यान में रखो कि भाई मेहनत करो, जितना आपके पास टाइम मिला है, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। जितना आपके पास टाइम है उतने टाइम में फाड़ डालो यार, फाड़ डालो, रगड़ डालो जो भी टॉपिक्स हैं आपके। हमारे हाथ में मेहनत है गाइस, तो हम मेहनत पे ध्यान देते हैं। एंड रिजल्ट, जैसे कि रिजल्ट आज जो मुझे पता चला वो ख़राब था, क्योंकि ऑब्वियसली यार मैंने मेहनत नहीं की थी। मैंने मेडिको स्टूडेंट, ठीक है, आप एक रात में आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते, क्योंकि भाई ऑब्वियसली आप देखो ना यार, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स आप एक रात में कवर नहीं कर सकते, एंड कवर की भी तो यही रिजल्ट होता है यार। ठीक है, आप एग्जाम में लिख नहीं पाते, कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इतने सारे हार्ड टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं ना कि समझ में नहीं आता। एंड बाकी अगर कोई एग्जाम है, जैसे अदर फील्ड के एग्जाम है, वहाँ पे आप कंपनसेट कर सकते हो कि आपको रटना है, समझना भी ये चीज़ें और याद भी रखनी है। तो यही है एज अ मेडिको। अभी 20 दिन है यूनिवर्सिटी को, तो देखते हैं यार क्या होता है क्या नहीं, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, हार्डवर्क जारी रहेगा। आप भी हार्डवर्क करो, यही मेरा वीडियो बनाने का मोटिव था कि अगर आप पेपर में कम मार्क्स आए हैं तो अगली एग्जाम है, उसके लिए प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दो यार। वो रोना धोना, वो सैडनेस खत्म करो, ठीक है। रिजल्ट खराब आया, थोड़ा रेस्ट करो, फिर उसके बाद एक ब्रेक लो, फिर उसके बाद पढ़ने लग जाओ, बस दैट्स इट। पढ़ना ही हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम है बस कर्म पे फोकस करना, वही करेंगे हम
तो आज से आप भी लग जाओ पढ़ने, मैं भी लग जाता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में। और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताओ।